तो चलिए आज स्टार्ट किया जाए, जो कि कल का जो छूटा हुआ है क्वेश्चन उसको क्या किया जाए, आज हल किया जाए। ठीक, तो आप लोग इस जो क्वेश्चन अभी लग रहा है उसको आप लोग पढ़ें और उसे हल करें और उसका आंसर दें। ठीक, तो देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आप लोग तब तक उसको हल करें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अपनी समान गति के 5/8 पर चलते हुए राम अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी कर रहा है। देखिए एक व्यक्ति है राम, जो कि अपनी समान चाल से अगर चल रहा है तो अपने समान चाल की 5/8 चाल से चल रहा है तो उसे 45 मिनट की देरी हो जाती है। तो कहा जा रहा है आगे कि उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया समय मतलब समान समय बताना है यहाँ पे, कि मतलब वास्तविक समय कितना लगेगा अगर वो अपने समान चाल से चले तब। तो देखिए राम जो है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए कह रहा है कि राम अपने घर से कार्यालय जाता है अपनी समान गति का 5/8 से अगर वो चल रहा है तो उसे 45 मिनट की देरी हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए राम है, एक व्यक्ति है राम है और उसकी एक समान चाल है, समान चाल है, और एक जो है जो लेट करके जा रहा है, मतलब दूसरी चाल है, दूसरी वाली चाल, यानी फर्स्ट वाली चाल और ये सेकंड वाली चाल। ठीक, ये चाल का यहाँ पे नाम दे दीजिए, चाल, यहाँ चाल। ठीक, चाल से चल रहा है। अब देखें एक जो राम है अपने समान चाल से चल रहा है, तो अपने समान चाल से जितना भी चलता होगा जो कि मालूम नहीं है, लेकिन कह रहा है कि अपनी समान चाल का 5/8 से चले तो उसे 45 मिनट का देरी हो जा रहा है। अगर मान लीजिए कि उसकी समान चाल 1 है और समान चाल का मतलब 1 का 5/8 यानी 5/8 होगा, इस चाल से जब चले तो उसे कितने की देरी हो रही है, 45 मिनट की। तो अब क्या कर दीजिए, इसको इधर लेके चले आए, ये क्या हो जाएगा 8 और ये क्या हो जाएगा 5, यानी इनकी जो चाल है, इनकी चाल होगी कितना 8/5 हो जाएगी। इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए लिख दे रहे हैं। अब ये 8 चाल, उसकी वास्तविक चाल 8 है, अगर 5 की चाल से चल रहा है जब, तब उसे क्या हो रहा है 45 मिनट की देरी हो जा रही है। तो यहाँ पर सुनिए, एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी समान दूरी को 20, यहाँ पर देखिए समझा रहे हैं, बस बता रहे हैं कि अगर कोई समान दूरी है, मान लीजिए दूरी 45 किलोमीटर है, सपोज डेट, बस बता रहे हैं 45 किलोमीटर दूरी है, और एक व्यक्ति 10 की स्पीड से गया और 15 की स्पीड से आया। तो 15 की स्पीड से आया, ये गया और ये आया, तो देखिए 10 की स्पीड से गया तो कितना समय लगा, और 15 की स्पीड से गया मतलब आया तो कितना समय लगा। दोनों स्थितियों में दूरी क्या है, समान है। जब समान दूरी हो ना, तो यहाँ पर ये चाल है, चाल का रेशियो है आपका 10 संबंध 15, इसको काट के छोटा कर सकते हैं लेकिन हम काट नहीं रहे हैं, ठीक ना। अब जो चाल का जो अनुपात है ना, अगर समान दूरी तय करेगा तो यही जो हो जाएगा ना, समय का उल्टा हो जाए, मतलब इसकी जो चाल जो है इस समय में कन्वर्ट होगी लेकिन उल्टा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, समय 15 से क्या हो जाएगा 10। अगर 10 की स्पीड से चलेगा तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा 15, और 15 की स्पीड से चलेगा तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा 10। तो यानी आप कह सकते हैं अगर कोई भी व्यक्ति समान दूरी तय कर रहा है, जो जिस स्पीड से जा रहा है और उस स्पीड से वापस आ रहा है, तो जितना समय लगेगा जाने में या जितना समय लगेगा आने में, वही क्या हो जाएगा, मतलब जो ये चाल है, चाल जो है समय का व्युत्क्रमान मतलब उल्टा हो जाएगा। जो समय लगेगा यहाँ पे जाने में, जो चाल से चलेगा 10 की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा पहुंचने में 15, अगर 15 की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा 10, ठीक है। तो यानी उल्टा हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर दो व्यक्ति हैं, अगर किसी भी समान दूरी को तय कर रहे हैं अपनी अलग अलग चालों से, तो दोनों जो चाल हैं उनका उल्टा हो जाएगा। समय का मतलब चाल जो है समय का क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। मतलब यहाँ पे सपोर्ट डट आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बता दे रहे हैं। यहाँ पे चाल का अनुपात क्या है आपका आया है 8/5,
5, 8:5। अगर 8 की स्पीड से वो जो दूरी है उसको तय किया होगा तो जितना भी समय लगा होगा जो हमको पता नहीं है, 5 की स्पीड से जितना भी समय लगा होगा वो हमको पता नहीं है, लेकिन दूरी क्या है, समान है। तो अगर 8 की स्पीड से चलेगा तो कम समय लगेगा, लेकिन 5 की स्पीड से चलेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए ने कहा कि अगर समान चाल की 5/8 से चल रहा है तो उसे 45 मिनट ज़्यादा लग जा रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो है, ये जो रेशियो है चाल का, अगर दूरी समान है तो यही क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये बन जाएगा समय का रेशियो। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा, ठीक। 5:8 होगा। तब देखिए 8 की स्पीड से उस दूरी को तय किया होगा कितने में, 5 मिनट में, और 5 की स्पीड से उस दूरी को तय किया होगा 8 मिनट में, ठीक ना। और ये तभी अप्लाई करेंगे जब दूरी समान हो तब यहाँ पर देखें इनके बीच कितना अधिक समय लगा, 3 यूनिट का अधिक समय लगा, यानी 3 इकाई का अधिक समय लगा। और वहाँ पे कह रहा है कि 45 मिनट अधिक लग रहा है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, वहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ 3 यूनिट बराबर कितना, 45 मिनट, यानी 3 मिनट का मान 45 से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 15। तो आपसे पूछ रहा है कि उस समान समय क्या है, तो समान समय यानी ये वाली वास्तविक समय है और ये दूसरी वाली समय है, ठीक ना। तो इसमें आप गुणा करा देंगे, 5 यूनिट का मान निकालना हो तो क्या कर देंगे, 15 × 5 बराबर कितना आ जाएगा, 75 मिनट। तो मिनट में दिया है ऑप्शन, तो मिनट में ही हम निकालेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, 75 मिनट लगेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब जो चाल का रेशियो है वो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, वो बन जाता है समय का रेशियो, लेकिन दूरी जब समान हो तब, ठीक ना। तो यहाँ पे लगेगा 75 मिनट। और आपसे पूछा होता है कि मतलब दूसरा समय बताइए, तो कितना, 15 से इसमें गुणा करा देते, कितना, 196 करें, 96 होगा खाली, तो 96 मिनट लगता है, और इससे 75 मिनट लगा है। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो व्यक्ति क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी को तय करते हैं। दूरी समान है भाई, उससे वही वाला कंसेप्ट लगेगा, समान दूरी को तय करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करें। तो आप लोग लगाइए तब तक। देखिए दो व्यक्ति हैं, एक जो व्यक्ति है चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा व्यक्ति चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 2 व्यक्ति हैं, यानी ये फर्स्ट व्यक्ति और ये सेकंड व्यक्ति। पहला व्यक्ति चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा व्यक्ति चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये चाल का रेशियो है, और कह रहा है कि दूरी जो है समान है। जब दूरी समान है तो जो चाल का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा होके समय का रेशियो बन जाएगा, समय का रेशियो बनेगा। ये क्या हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा इसका 9। अगर ये जो दूरी है अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो लगेगा कितना, 10 मतलब ये मिनट या घंटा जो भी दिया है उसके हिसाब से, उसमें दिया है 20 मिनट। अगर 9 की स्पीड से चलेगा तो इसको 10 मिनट मानिएगा, और ये 10 की स्पीड से चलेगा तो तय करने में कितना, 9 मिनट समय लगेगा। तो आपको ये तो मतलब थोड़ा समझ ही रहे होंगे कि जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो समय कम लेगा, जिसकी स्पीड कम है वो समय ज़्यादा लेगा। तो देखें इसकी स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लेगा तय करने में उसी दूरी को, और इसकी स्पीड ज़्यादा है तो समय कम लेगा यहाँ पे, और यहाँ पे समय क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो कह रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है ना, पहले व्यक्ति से 20 मिनट का अधिक समय ले रहा है, 20 मिनट का अधिक समय ले रहा है, यानी ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है। क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन को एक बार देख लें, क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि चलने से यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट का समय अधिक समय लेता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मतलब क्या कर रहा है,
ज़्यादा समय ले रहा है। तो यहाँ पर देखें इस वाले व्यक्ति से ये वाला व्यक्ति कितना समय ज़्यादा ले रहा है, 1 मिनट, यानी 1 यूनिट, और इस यूनिट का मान दिया है कितना, 20, यानी 1 यूनिट का मान 20। तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर पूछा जाए कि ये वाला व्यक्ति जो है जो ज़्यादा समय ले रहा है वो कितना समय लिया और ये कितना समय लिया, लेकिन ये समय ना पूछ के पूछा है कि दूरी ज्ञात करें, दूरी, कि वो दूरी कितनी है। तो आप यहाँ से भी समय इसका पता कर लेंगे कि ये कितना समय लिया 10 की स्पीड से चलने पर, और उसके बाद ये कितना समय लिया 9 की स्पीड से चलने पर। तो आप दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो आप देखिए थोड़ा सा ये आसान है, क्योंकि इसमें अगर 20 से गुणा करा देंगे आप, तो 20 से गुणा करा देंगे तो 180 मिनट आ जाएगा, ठीक ना, 180 मिनट आ जाएगा। और जब 180 मिनट आ जाएगा तो 180 मिनट को आप घंटे में चेंज करेंगे तो कितना होगा, ये 3 घंटा होगा, ठीक, 3 घंटा होगा। और 10 की स्पीड से 3 घंटा तक चलेगा तो कितनी दूरी तय कर लेगा, इसमें गुणा करा दीजिए। चाल गुणे समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो यहाँ पे चाल कितना है 10 है, समय कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर, यानी दूरी वो कितनी है 30 किलोमीटर की दूरी। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। आप चाहे तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, आप इसमें गुणा कराएंगे तो एक्चुअल समय मालूम चलेगा कि ये समय कितना लिया, कितना हो जाएगा, ये 200 मिनट हो जाएगा। और 200 मिनट हो जाएगा तो 200 मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा दिया था और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, ठीक। तो इसे किससे भाग देंगे, 60 से जब भाग देंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, घंटे में। अब उसके बाद दूरी निकालना हो, दूरी, तो दूरी बराबर आपको पता है चाल होती है चाल गुणे समय। तो चाल कितना है 9 और समय कितना है 200/60। अब 0 से 0 काट देंगे और फिर उसके बाद देखिए इसको काटेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 2, इसे 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3, और 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 10, तो 10 से 30। तो ये भी उतना ही दूरी और ये भी उतना ही दूरी, दूरी समान है। तो जो चाल का रेशियो है ना वो बन जाएगा कि उल्टा होके बन जाएगा समय का रेशियो, ठीक ना। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, कंसेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान देकर और इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है तो अब बाकी अब आगे चले। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम थे, बशर्ते वहाँ पे क्या था, एक ही व्यक्ति जा रहा था फिर वापस आ रहा था। यहाँ पर क्या है कि दोनों व्यक्ति जा रहे हैं, एक दूरी को तय कर रहे हैं, दूरी समान है, और वहाँ पे भी दूरी समान थी दूसरे वाले क्वेश्चन में, पहले वाले भी क्वेश्चन में, ठीक। तो अब चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, और इसका एक मतलब ट्रिक भी होता है, आप ट्रिक पे भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिक जानने की जरूरत नहीं है, मतलब वो फार्मूला होता है कि फार्मूला, तो ज़्यादा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप चले। ये इसका कॉन्सेप्ट था। अगर ट्रिक पर लगेगा, इसका फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला भी पर भी निकल जाएगा। देखिए इसका मैं बता दे रहा हूँ फार्मूला है क्या। देखिए यहाँ पे होता है, अगर दूरी पूछे तब, दूरी की बस बात कर रहा हूँ, दूरी, खाली दूरी निकालना हो तो देखिए दोनों समयों का गुणन, दोनों चालों का गुणनफल, यानी पहली चाल और ये दूसरी चाल, और बटा में क्या आएगा, दोनों चालों का अंतर, S1 माइनस S2, इनमें से कोई बड़ा हो छोटा हो, बस अंतर लेना है। और गुणा कराएंगे यहाँ पे किससे, अंतर, यानी टाइम का अंतर, कितना अंतर, ये टाइम का अंतर होगा, टाइमों का अंतर यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक ना। तब देखिए अब यहाँ पे रख दें, पहली चाल 9 और दूसरी चाल 10, या 9 गुणे 10, और इन दोनों का अंतर, मतलब इन दोनों का अंतर कितना हो जाए 1। कितना मिनट अधिक समय लिया है 20 मिनट, अब मिनट को किस में चेंज कर दें, घंटे में, तो 0 से 0 कट जाएगा। फिर उसके बाद ये कटेगा कितनी बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, तो 10 तिहाई क्या हो जाएगा, 10 तिहाई 30। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं इस वाले फार्मूले पे भी। तो ये फार्मूला है, तो हम फार्मूला इसीलिए नहीं बताए हैं कि कितना फार्मूला याद करके चलेंगे, ठीक ना। तो चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, कह रहा है कोई ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 सेकंड में एक बिजली के खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताएं, ट्रेन की लंबाई बताएं। अब यहाँ पे देखें ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया। अब ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे इसका थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, समझ लें। देखिए ट्रेन जो है ना, ट्रेन
और मतलब इस खंभे को पार कर रही है, तो देखिए ट्रेन जो है अगर खंभे को पार करेगी तो खंभे की लंबाई नहीं होती है लेकिन ट्रेन की लंबाई होती है। तो जो ट्रेन पार करेगी खंभे को तो खुद की लंबाई को पार करेगी। ट्रेन किसको पार करेगी? खुद की लंबाई को पार करेगी। और देखिए अगर खंभे को पार करेगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी, अगर व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लंबाई को अपनी ही लंबाई को पार करेगी। अगर मतलब जीप को या इसको बोलते हैं कार को पार करेगी तो जीप की जो लंबाई होती है और ट्रेन की जो लंबाई होती है, तो जीप की लंबाई जो है ट्रेन की लंबाई के कारण उसको नगण्य माना जाता है, मतलब उसकी लंबाई जोड़ी नहीं जाती है। लेकिन ट्रेन अगर किसी पुल को पार करेगी तो पुल की लंबाई के साथ साथ अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई भी उसमें जुड़ेगी, मतलब पार करेगी। और प्लेटफार्म को पार करेगी अगर गाड़ी मतलब ट्रेन तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफार्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो यहाँ पे कहा है इस क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 सेकंड में अब एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है, मतलब एक खंभे को पार कर रही है। तो कह रहा है कि ट्रेन की लंबाई बताएं। तो ट्रेन की लंबाई यानी लंबाई कैसे निकलेगी? अब देखिए दूरी हमें पता करना है, दूरी ना, तो दूरी कितना होता है? चाल, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो देखिए कह रहा है कि ट्रेन की जो लंबाई है, सॉरी ट्रेन की जो चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और कितना समय लगा है? 12 सेकेंड लगा है। तो ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय घंटा में होना चाहिए, लेकिन दिया किस में है? सेकेंड में। तो समय को क्या करें, चाल को क्या करें? मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कर लें। अब मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या कराएंगे? आप गुणा कराएंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/18। तो ये अब चाल हो गई मीटर प्रति सेकेंड में और कितना समय लगा उसमें क्या कर दीजिए? 12 से गुणा कराइए, डायरेक्ट आपका दूरी निकल जाएगी। दूरी का मतलब क्या? ट्रेन की लंबाई में निकल जाएगी। ट्रेन जो है 12 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगी उतना ही अपनी ही लंबाई को न पार करेगी। तो अब यहाँ से क्या कर दें? आपका 18 पचे 90 और 5 पचे 25, अब 25 का 12 में गुणा करा दीजिए। यहाँ पे 25 गुणे 12 तो ये हो जाएगा 12 पचे 60 हासिल 6, 12 दूना के 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30। तो यानी कितना मीटर लंबी रेलगाड़ी है? 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। ठीक, तो उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। आगे लिखें और अगला क्वेश्चन हल करें उसे। अब यहां से इसको हटा दे रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन एकदम इसी तरह है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया है। देखिए कह रहा है कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 229 मीटर लंबी एक पुल को कितने समय में पार करेगी? कितने समय में पार करेगी? तो समय बराबर होता है क्या है? कुल दूरी बटा चाल, यानी जितनी दूरी है उससे भाग दे देंगे चाल से तो क्या मिलेगा? समय मिलेगा। तो आपको ये पता है कि समय बराबर आपका होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो 171 मीटर लंबी है और 229 मीटर लंबे एक पुल को पार कर रही है। तो यहाँ पर देखिए 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और प्लस पुल को पार कर रही है, पुल की लंबाई 229 मीटर है। अब इसी दूरी को किस स्पीड से तय कर रही है? वो उसकी जो स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है लेकिन ऊपर ये क्या है? मीटर में है। दोनों को आप पहले तो आप ऐड कराएंगे, ऐड कराइए कितना हो रहा है? दूरी टोटल कितनी हो रही है? 0 और ये कितना हो जाएगा? 0 और ये कितना हो जाएगा? 400 मीटर, ये 400 मीटर दूरी होगी टोटल और इस दूरी को इस चाल से तय करना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करना है। लेकिन ये मीटर में है तो इसको किस में होना चाहिए? सेकंड में। तो इसे सेकंड में बनाने के लिए क्या करेंगे आप? या तो आप इसको, ये मीटर में दिया है ना, और ये 5/18 से क्या कराएंगे? आप इसको गुणा कराएंगे तो ये चाल बन जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कराने के लिए 5/18 से गुणा करा दीजिए। तो आप 18 को ऊपर भेज दें यहाँ पे, तो 400 गुणे 18 और बटा में क्या आएगा? 45 गुणे
5, तो ये 9 5 45 और ये हो जाएगा आपका 9 दूना 18। अब उसके बाद देखिए 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 8 5 40 और फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, तो 16 दूना के 32 सेकेंड लगेगा। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा 32 सेकेंड। समय कितना लगेगा 32 सेकेंड। ठीक, तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आगे अगला क्वेश्चन देखें इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 165 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम। अब यहाँ पे बस संख्याएं चेंज है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 132 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो कह रहा है कि 165 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। तो यहाँ पर देखें, ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर, ट्रेन की लंबाई है 110 मीटर और पुल की लंबाई है 165 मीटर। टोटल दूरी कितनी हो गई आपकी 5 7 और ये 275 मीटर दूरी हो गई। और 275 मीटर दूरी को 132 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये मीटर में है तो चाल को मीटर प्रति सेकेंड में होना चाहिए। तो ये 275 बटा 132 मीटर प्रति सेकंड में चेंज कराने के लिए क्या करेंगे 5/18 से आप गुणा करा देंगे। तो ये मिलेगा क्या आपको समय, और समय बराबर होता है ये दूरी बटा 4। अब कुछ ना करिए, अब इसे क्या कर दीजिए 3 से काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36 18 6 बार में कटेगा। और इसे 3 से आप काटेंगे तो 3 चौक को 12 बचेगा 1, फिर 3 चौक को 12। अभी चाहें तो इसको 2 से काट सकें, ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 22। ठीक, अब उसके बाद देखिए 275 बटा 22 गुणे 5 और ये 3 को भेज दीजिए ऊपर। ठीक, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा। अब उसके बाद कुछ ना करें 11 से काट दें, 11 दूना के 22। अब इससे 11 से जब काटेंगे तो 11 दूने के 22, 11 5 55 और 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 5 25, 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 बटा 17 नहीं होगा 15 बटा 2। और 15 बटा 2 का मतलब 7.5 सेकेंड। कितना लगेगा 7.5 सेकेंड लगेगा, यानी 7.5 सेकेंड वो उस पुल को पार करने में लगेगा ट्रेन को। ठीक, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखें, इसे हम यहाँ से हटा रहे हैं, आप अगला क्वेश्चन हल करें। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि यह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है, 20 सेकंड का समय लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में। मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी मीटर में। तो देखिए एक ट्रेन है, ट्रेन जो है एक विद्युतीय खंभे को पार कर रही है। ट्रेन की लंबाई कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर ट्रेन की लंबाई है। तो हमने अभी बताया ही है कि ट्रेन जो है अब खंभे को पार करेगी तो अपनी खुद की लंबाई को पार करेगी। तो उस खंभे को पार कर रही है कितने सेकंड में, सेकंड में 8 सेकंड में। तो आपको ट्रेन की चाल अगर पता करना है, चाल ट्रेन की चाल होती क्या है दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है, खंभे को पार करने में कितना समय लग रही है, खंभे को पार कर रही है तो वो अपनी खुद की दूरी को पार कर रही है, 250 कितने सेकंड में 8 सेकंड में पार कर रही है। तो ये चाल निकल गई। फिर कह रहा है कि किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है कितने समय में, जो कि वो दिया है वहाँ पे 20 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता है, ट्रेन जो है अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगी। अगर चाल निकालना हो तो आप क्या करेंगे भाई, ट्रेन की लंबाई अब प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई और जितना समय लिया है उससे भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, चाल निकलेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए प्लेटफॉर्म की लंबाई x मान लीजिएगा और ट्रेन की लंबाई पता ही है कितना दिया है 250 और कितना समय लगा है 20 मीटर, 20 सेकेंड, 20 मीटर नहीं 20 सेकेंड।
तो देखिए मतलब वहाँ पे कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है प्लेटफॉर्म नहीं, एक खंबे को पार कर रहा है 8 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 20 सेकंड में, और चाल जो है दोनों स्थितियों में क्या होगी, समान होगी, इसलिए बीच में क्या कर दें आप, बराबर का निशान लगा दें। अब उसके बाद देखिए 4 से जब काटेंगे तो 4 दूना के 8 और ये क्या हो जाएगा 4 5 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें यहाँ से, तो क्रॉस से इधर 5 से इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1250, मतलब इसका 25 में 5 से गुणा करेंगे 125 और 0, और उसके बाद बराबर और 2 से इधर गुणा करा दें तो हो जाएगा 2x प्लस 500 हो जाएगा, और 500 को पक्षांतर कर देंगे जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, तो माइनस में होकर इधर हो जाएगा कितना 750 बराबर 2x। इसलिए अब देखें 2 से इसमें भाग देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर इसमें 2 से भाग देंगे तो 375। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ही पूछा है तो कितना होगी 275 होगी। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आज का मतलब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम अभी यूट्यूब पर आए हैं।